मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइंस। यदाद्री भूंगीर में सैलाब के पानी में फंसे 4 नौजवानों को बचा लिया गया। हिमाचल प्रदेश में ताजा बारिश ने हालात को मजीद खराब कर दिया, 331 सड़कें तबाह। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में चने की सब्जी में छिपकली गिरने से 4 अफराद मुतासिर, हालत नाजुक। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी इंतहाई तशवीशनाक, प्रियंका गांधी का बयान। 4 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट या फर्जी एलपीजी कनेक्शंस मनसूख कर दिए गए। और गाजा में मुकम्मल नाकाबंदी के बायस यौमिया 28 बच्चे हो रहे हैं शहीद। यदाद्री भूंगीर जिले के पुदुतूर गांव के 4 नौजवान पोचैया, श्रीनु, तरुण और प्रशांत हर रोज की तरह अपने मवेशी चराने मूसा नदी पर गए थे। ताहम आज दरिया का बहाव अचानक बढ़ गया और खतरा पैदा हो गया। जब वो वापस आ रहे थे तो मूसा नदी में सैलाब का पानी और बढ़ गया और वो अचानक पानी में फंस गए। जैसे ही इनके इर्द गिर्द पानी बढ़ गया, चारों मुकामी चट्टानों पर चढ़ गए और अपनी जान बचाने की कोशिश की। इन्होंने बरवक्त 100 डायल करते हुए पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और महकमे रेवेन्यू के एहलकार फौरी तौर पर जवाब देते हुए जाए वक़्फ़ पर पहुंच गए। उन्हें बगैर किसी हादसे के बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। सरकारी महकमों की बरवक्त कार्रवाई ने बड़ा हादसा टाल दिया। मंगल की सुबह हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में शदीद बारिश हुई। इस बारिश की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा नए तोदे गिरे। यहाँ पहले ही हालात खराब थे, मगर आज सुबह की बारिश ने हालात को मजीद खराब कर दिया। मंडी में कम से कम 331 सड़कें मुतासिर हुई हैं, जिसके बायस आम जिंदगी मफलूज हो गई। शिमला में मुकीम हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने मंगल के रोज मंडी में शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आज 131 सड़कों में से 148 को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दीगर महकमों ने खोल दिया था। मुस्तकिल बारिशों ने इस पेशरफ्त को काफी हद तक मुतासिर किया। मंडी और कुल्लू के माबैन एक अहम रास्ता किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे NH3 पर मुसलसल लैंडस्लाइडिंग के बायस कई रास्ते बंद हो गए। हुक्काम ने बहाली की वसी कोशिशों का आगाज किया, लेकिन मुस्तकिल बारिश और गैर मुस्तहकम खित्ते पेशरफ्त में रुकावट डाल रहे हैं। मुसाफिरों पर जोर दिया जा रहा है कि वो मुकामी हुक्काम और जमीनी एहलकारों के जरिए जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। जिले भर में इजाफी रोड रुकावटों की वजह से सूरत हाल और खराब हुई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की सरकारी मजमूई रिपोर्ट में 20 जून से 3 अगस्त तक मानसून के सीजन के दौरान अब तक 184 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। इनमें से 103 अमवात लैंडस्लाइडिंग, 17 अफराद सैलाब से, 8 अफराद क्लाउड बर्स्ट से, 20 इलेक्ट्रिक शॉक से, 34 सड़क हादसा से, जबकि मौसम की दीगर खराबी की वजूहात से 81 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में चने की सब्जी में छिपकली गिरने के सबब 4 अफराद जहर से मुतासिर हो गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में चने की सब्जी में छिपकली गिरने के सबब 4 अफराद जहर से मुतासिर हो गए और उनकी हालत नाजुक बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक हरिगवां गांव में एक कुंबे ने रात को चने की सब्जी तैयार की थी, जिसमें छिपकली गिर गई। लाइल्मी में अहले खाना ने वही खाना खा लिया। कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। फौरी तौर पर तमाम मुतासरीन को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। केरला में गुज़िश्ता 5 महीने के दौरान तकरीबन 1,65,000 लोगों को कुत्तों ने काटा और बर वक्त इंजेक्शन लेने के बावजूद इनमें से 17 की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। कांग्रेस लीडर और अटकी से लोकसभा रुकने पार्लिमान डैन कोरियाकोस ने मंगल के रोज एक बयान में कहा है कि इससे रियासत में सेहत आम्मा खिदमात के तई संगीन नाकामी जाहिर होती है और वैक्सीन की तकसीम में बेकायदगी भी नजर आती है। इन्होंने कहा है कि आवारा कुत्ते बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर को ऐसे खतरनाक कुत्तों को मारने का इख्तियार दे देना चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लिमान ने कहा है कि ज़ाब्ता 373 के तहत इन्होंने इस मामले को लोकसभा में भी उठाया। मिस्टर कोरियाकोस ने कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी, एनिमल बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम के गलत निफाज और मरकजी फंड्स के गलत इस्तेमाल की वजह से और भी संगीन हो गई है। इन्होंने केरला हुकूमत से जोर देकर कहा है कि वो फौरी तौर पर टास्क फोर्स कायम करे, ABC को सख्ती से नाफिज करें और बर्ड कंट्रोल प्रोटोकॉल पर अमल करें और रेबीज कंट्रोल प्रोटोकॉल पर अमल करें।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम इंतहाई तशवीशनाक है और हुकूमत से इस पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा करते हुए सवालात पूछे जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो हरबे इस्तेमाल कर रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि हुकूमत को पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी सवाल पूछना है और सवालों का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी हुकूमत जवाब नहीं देती। हुकूमत को बताना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट पर नजरसानी पर बहस करने से क्यों बच रही है। हुकूमत ने 10 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट, फर्जी या तवील अरसे से दोबारा गैस न भरने वाले एलपीजी कनेक्शन की शिनाख्त और उन्हें ब्लॉक, मुअत्तल या गैर फाल कर दिया। मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मंगल को राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा है कि जनवरी 2015 में शुरू की गई पहल स्कीम ने इस तरह के कनेक्शन की निशानदेही करने में मदद की है। अब तमाम घरेलू एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के बगैर सारिफिन को बाजार की कीमत पर दिए जाते हैं और सब्सिडी की रकम बराह रास्त इनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अगर किसी वजह से अकाउंट में सब्सिडी की रकम भेजने में कोई मसला हो तो SMS के जरिए भी आगाह किया जाता है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत एलपीजी की तकसीम और सब्सिडी की मुंतकली में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में इसराइल की जारी तबाहकारियों और इंसानी इमदाद की तकरीबन मुकम्मल नाकाबंदी के बाइस यौमिया औसतन 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। यूनिसेफ ने पीर के रोज एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि बमबारी से, ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से और इमदाद व बुनियादी खिदमात के फक़दान से अमवात हो रही हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में रोजाना औसतन 28 बच्चे हलाक हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। खलीज टाइम्स के मुताबिक 21 अगस्त को सोहियान और अल ऐन में दर्जे हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो इस साल अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। इसके अलावा दुबई में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी के पेश नजर माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक धूप में काम न करने की हिदायतें दी हैं। किराए के घरों से परेशान बरतानवी खातून ने वैन में मुस्तकिल रिहाइश का फैसला कर लिया। फैशन फोटोग्राफर निकोल कैव अपने कुत्ते के साथ वैन में सुकून से रहती हैं। मस्कुरा मुतासिर कुन कहानी न्यू कैसल की 27 साल निकोल कैव की है, जो पेशे के एतबार से फैशन फोटोग्राफर हैं। इन्होंने किराए के घरों की तवील अजियत से निजात हासिल करने के लिए एक मुनफरिद फैसला किया। अब उनका माहाना खर्च सिर्फ 650 ब्रिटिश पाउंड है। मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने बताया कि वो अब तक 18 मुख्तलिफ किराए के घरों में जिंदगी गुजार चुकी हैं। इनके बचपन का ज्यादातर हिस्सा एक मकान से दूसरे मकान मुंतकिल होते हुए गुजरा और कुछ वजूहात की बिना पर ये सिलसिला जवानी में भी कायम रहा। गुज़िश्ता साल 2023 में इनको इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो अपना घर कभी नहीं खरीद पाएंगी। इसी दौरान उनकी कार एक हादसे में मुकम्मल तबाह हो गई। इस वाक़े के बाद उनकी जिंदगी और सोच का रुख तब्दील हो गया। कार के मुतबादिल के तौर पर निकोल ने 8,500 ब्रिटिश पाउंड में एक वैन खरीदी और इसी को अपना घर बना लिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के वस्ती जंगलात में लगने वाली आग काबू से बाहर हो गई है। आग से झुलसकर 3 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वस्ती कैलिफोर्निया में आग लगने से सैकड़ों मकानात जलकर खाकिस्तान हो गए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के वस्ती जंगलात में लगने वाली आग काबू से बाहर होती जा रही है। आग से झुलसकर 3 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वस्ती कैलिफोर्निया में आग लगने से सैकड़ों मकानात के जल जाने का खतरा पैदा हो गया है। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये आग से सांता बाबर और सेंट लुइस काउंटीज में 100 मुरब्बा मील से ज्यादा रकबे पर आग फैल चुकी है। आग से जख्मी होने वालों के हवाले से अमेरिकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि आग से एक कार सवार झुलसकर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायर फाइटर्स की मदद करने वाले 2 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी जख्मी हुए हैं। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।